बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात अस्सलामु अलैकुम। आज हम क्लास 10th के मैथ्स के एक टॉपिक दो मुतग़य्यर वाली ख़ती मसावातों के जोड़े की मश्क नंबर 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि मंदरजा ज़ैल ख़ती मसावातों के जोड़ों को बदल के तरीके से हल कीजिए। हमें मालूम है कि यहाँ पर ये जो ख़ती मसावातों के जोड़े जो दिए गए हैं, उनको हल करने के हमारे सिलेबस में तकरीबन 3 तरीके हैं, जिनमें एक तरीका बदल का तरीका है, ठीक है? तो यहाँ पर बदल का तरीका इस्तेमाल करते हुए इन सवालों को हमें हल करना है। तो पहला सवाल है x + y = 14 और x - y = 4। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ इस मसावात की जोड़ी को, जो कि पहला है x + y = 14 और x - y = 4। हम क्या करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए बदल तरीके से इसको मसावात नंबर 1 और इसे मसावात नंबर 2 देते हैं, ठीक है? यहाँ पर देखिए हम मसावात 1 या 2 को ले सकते हैं, मसावात 2 से, मसावात 2 को लेता हूँ मैं। तो x नफ़ी y बराबर 4 है, तो ये x बराबर क्या हो जाएगा 4, ये नफ़ी y जमा y हो जाएगा। इसको हम मसावात नंबर 3 समझते हैं, ठीक है? मसावात 3 को 1 में लेने पर, मसावात 1 में लेंगे उसको, तो मसावात 1 क्या है? देखिए यहाँ पर मसावात 1 है x जमा y बराबर 14, ठीक है? अब हम जो वैल्यूज़ हमें लेनी है, यानी मसावात 3 की जो वैल्यू है, 3 में देखेंगे कि x की जो वैल्यू है 4 जमा y, ठीक है? तो जहाँ पर x है, हम क्या करेंगे 4 जमा y को लेंगे। तो यहाँ पर x आ गया तो 4 जमा y लेंगे और यहाँ पर ये जो y है उसको लेंगे एज़ इट इज़ और यहाँ पर ये 14। देखिए यहाँ पर ये y जमा y, ये 2y हो गया और ये 14। हम क्या करते हैं, ये जमा 4 को ये नफ़ी 4 करेंगे, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और ये y बराबर ज़रब 2 तक़सीम 2 हो जाएगा और ये तक़सीम करने पर यहाँ पर 2 पंचे 10, यानी ये y बराबर 5 हो जाएगा, ठीक है? y बराबर 5। यहाँ पर हमें y की कीमत मिल गई। अब हम क्या करते हैं, इस y की कीमत को जो मसावात 3 है उसमें लेते हैं, ठीक है? तो y बराबर 5 को मसावात 3 में लेने पर, मसावात 3 क्या है? एक नज़र देखेंगे। मसावात 3 यहाँ पर है कि x बराबर 4 जमा y, ठीक है? उस मसावात को हम यहाँ पर लेते हैं। ये x बराबर 4 जमा y, ठीक है? और जो वैल्यू हमने फाइंड की है ये 4 और जो y की वैल्यू यहाँ पर हमने ली है 5, जो कि हमने दरियाफ्त की है। तो यहाँ पर लेने पर क्या हो जाएगा 4 जमा 5 9, तो x बराबर 9, ठीक है? ये इस तरह से हमने इसको x और y की कीमत को दरियाफ्त किया और यही तरीका बदल का तरीका कहलाता है, ठीक है? बहुत ही आसान तरीका है, क्या मुश्किल नहीं है, कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल, यस नफ़ी t बराबर 3 और यस बटे 3 यहाँ पर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन, जो कि यस नफ़ी t बराबर 3 और यस नफ़ी 3 जमा t बटे 2 बराबर 6। हम क्या करते हैं, इसे मसावात नंबर 1 लेते हैं और इसे मसावात नंबर 2 लेते हैं, ठीक है? तो मसावात 1 से देखिए यहाँ पर इसमें जो सिंपल है वो मसावात को लेंगे। मसावात 1 के ज़रिए या फिर 1 से इस तरह से ले सकते हैं। तो मसावात 1 क्या है, यस नफ़ी t बराबर 3, ठीक है? तो यस बराबर क्या हो जाएगा 3, ये नफ़ी t ये जमा t हो जाएगा। इसको मसावात नंबर 3 लेते हैं, ठीक है? अब हम जो मसावात नंबर 2 है उसको लेंगे, यानी यस नफ़ी या फिर उससे पहले मसावात 3 को 2 में लेने पर, तो मसावात 2 क्या है? मसावात 2 जो कि यस नफ़ी 3 जमा t बटे 2 बराबर 6 है, ठीक है? हमें मालूम है एक सिंपल सा पॉइंट
मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि अगर a बटा b जमा c बटा d होता है तो इसका हम तिरछा ज़रब कर सकते हैं, यानी ये इसका ज़रब होगा, ये इसका ज़रब होगा और ये इसका ज़रब होगा। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा ये a ज़रब d ad, b ज़रब c bc और b ज़रब d bd होगा। यही उसूल के बेस पर हम ये 2 को s से ज़रब करेंगे, 3 को t से ज़रब करेंगे, फिर 3 को 2 से ज़रब करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 ज़रब s 2s हो जाएगा, 3 ज़रब t 3t हो जाएगा और इसको ज़रब करने पर ये 3 दूनी 6 हो जाए बराबर 6। ठीक है, यानी देखिए यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर लेता हूँ कि 2s जमा 3t बराबर ये 6 और ये तकसीम 6 इसका ज़रब होगा, यानी 6 ज़रब 6 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये अब देखिए, अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, ये जो यस की जो वैल्यू है यानी मसावात 3 में जो यस की वैल्यू हमने दरियाफ्त की है उसको यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, जो कि यस यहाँ पर है, यहाँ पर लेंगे, यानी क्या हो जाएगा 2 ज़रब यस और यस की जो वैल्यू है 3 जमा टी और ये जमा 3t और ये 6 छीके 36। ठीक है, अब इसको हम ज़रब करते हैं, यानी 2 त्रिक ये 6 हो जाएगा और ये 2 ज़रब टी ये 2t हो जाएगा, फिर ये 3t और ये बराबर 36। ठीक है, यहाँ पर हम जमा करेंगे इसे 2t जमा 3t, ये 5t हो जाएगा, 5t बराबर ये 36 और ये जमा 6 नफी 6 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये 5t बराबर 36 में से अगर हम 6 नफी करते हैं तो ये 30 हो जाएगा। तो ये t बराबर 30 और ये ज़रब 5 तकसीम 5 हो जाएगा और इसे अगर हम तकसीम करेंगे 5 एक 5 5 छीके 30 तो ये t बराबर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो t की वैल्यू यहाँ पर हमें मिलती है 6। अब हम क्या करते हैं, इस t की वैल्यू को यानी t बराबर 6 को मसावात मसावात 3 में, ठीक है, मसावात 3 में लेने पर, मसावात 3 क्या है, यस बराबर 3 जमा टी। ठीक है, तो ये बराबर 3 जमा टी की जो वैल्यू है 6 है, तो ये 3 जमा 6 क्या हो गया, ये 9 हो गया। तो यस की जो वैल्यू है 9, यानी हम यहाँ पर टी की वैल्यू 6 और यस की वैल्यू 9 मिलती है। ठीक है, इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। उसी तरह से थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन को 3x नफी y बराबर 3 और ये 9x नफी 3y बराबर 9। ठीक है, इसको मसावात नंबर 1, इसको मसावात नंबर 2 देते हैं। तो यहाँ पर हम लेते हैं इन दोनों मसावातों में जो सिंपल मसावात हमें नजर आ रही है वो पहली मसावात है, तो उसी मसावात को लेंगे, यानी मसावात 1 के जरिए। ठीक है, मसावात 1 क्या है, 3x नफी y बराबर 3। ठीक है, तो इसमें जो सिंगल है ये नफी y है, हम क्या करेंगे, ये 3x ये जमा 3 को इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, नफी 3 हो जाएगा और ये नफी y को हम उस जानिब ले जाएंगे तो ये जमा y हो जाएगा और ये y बराबर 3x नफी 3 हो जाएगा। इससे मैं मसावात नंबर 3 लेता हूँ। अब मसावात 3 को हमने यहाँ पर पहली मसावात ली थी, मसावात 2 मिलेंगे, 2 में लेने पर। ठीक है, अब मसावात 2 को लीजिए, मसावात 2 है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो 9x है उसे एज इट इज लेंगे, 9x माइनस 3। अब यहाँ पर y आ रहा है, y की वैल्यू यहाँ पर है हमारे पास तो उसको लेते हैं, ये क्या है 3x नफी 3 और ये बराबर 9। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 9x नफी, इसको ज़रब कीजिए, यानी ये इससे इसको ज़रब करेंगे तो ये 3 त्रिक 9x हो जाएगा और यहाँ पर ये इससे इसको ज़रब करेंगे तो ये नफी ज़रब नफी जमा और ये 3 त्रिक 9 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये 9x नफी 9x ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 9 0 नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर
हम देख सकते हैं कि जमा 9x नफी 9x ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बाकी रहेगा? 9 बराबर 9 रहेगा। ठीक है। यहाँ पर देखिए जो मुतगय्यर यक्स था वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया। और ऐसा कब होता है? जब अलजिब्राई तर्जुमानी के लामहदूद हल होते हैं। और यहाँ पर हम लामहदूद हल को मालूम करना ये हमारे बस की बात नहीं है। तो लिहाजा हम यहाँ पर लिखेंगे कि दी गई मसावातों की जोड़ी के लामहदूद हल होंगे। अब बस याद रखेंगे जब कभी इस तरह से मुतगय्यर ख़त्म होता है और इस तरह की कोई भी एक वैल्यू मिलती है तो हमें डायरेक्टली मसावातों की जोड़ी के लामहदूद हल होंगे इस तरह से एक सेंटेंस में लिखेंगे तो ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। उसी तरह से 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ये जो पहली मसावत है उसमें देखिए यहाँ पर ये जो आशारिया के बाद हमें एक हिंदसा नजर आ रहा है और यहाँ पर भी आशारिया के बाद भी एक हिंदसा नजर आ रहा है। यहाँ पर भी आशारिया के बाद एक हिंदसा नजर आ रहा है। और अगर किसी आशारिया के बाद मिसाल के तौर पर 2.5 है समझ लीजिए। अब इस आशारिया के बाद वाले हिंदसे को अगर हम हटाना है और एक कंप्लीट नंबर करना होता है तो हम क्या करते हैं? इसको आशारिया के बाद जितने एदाद होते हैं उतने सिफरों से ज़रब करेंगे। यहाँ पर आशारिया के बाद में एक अदद है तो एक सिफर लेंगे और एक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 25 हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हम इस पूरी मसावत में इसी तरह से यानी आशारिया के बाद एक हिंदसा नजर आ रहा है तो हम क्या करेंगे? इसको हल करने के लिए इस तमाम मसावत को 10 से ज़रब करेंगे। उसी तरह से दूसरी मसावत में भी हम देख सकते हैं कि आशारिया के बाद जो कि एक हिंदसा है, यहाँ पर भी एक हिंदसा, इधर भी एक हिंदसा। तो इस दूसरी मसावत को भी हम क्या करेंगे? 10 से ज़रब करेंगे। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? एक नई मसावत बनेगी। उसको लेते हैं हम यहाँ पर, इसको मैं रब कर लेता हूँ। इसको ज़रब करने पर क्या हो जाएगा? ये 10 ज़रब 0.2 ये 2 हो जाएगा यानी 2x बन जाएगा। जमा उसी तरह से 10 ज़रब 0.3 ये क्या हो जाएगा? 3y हो जाएगा। उसी तरह से ये 10 ज़रब 1.3 ये क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। इसको हम मसावत नंबर 1 देते हैं। उसी तरह से दूसरी मसावत में 10 को अगर हम 0.4 से ज़रब करेंगे तो ये 4x हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर जमा उसी तरह से ये 10 को अगर हम 0.5 से ज़रब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 5y हो जाएगा। और 10 को अगर हम 2.3 से ज़रब करेंगे तो ये 23 हो जाएगा और इसको हम मसावत नंबर 2 देंगे। अब यहाँ पर हम मसावत 1 के ज़रिए से लेते हैं। मसावत 1 के ज़रिए या फिर 1 से। मसावत 1 क्या है? मसावत 1 है 2x जमा 3y बराबर 13। ठीक है। यहाँ पर हम ये 2x बराबर 13 ये जमा 3y नफी 3y हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर x बराबर ये 13 नफी 3y और ये ज़रब 2 क्या हो जाएगा? तकसीम 2 हो जाएगा। ठीक है। तकसीम 2 हो जाएगा। इसको मसावत नंबर 3 समझते हैं। अब हम मसावत 3 को 2 में लेने पर या फिर 2 में लेकर हल करने पर मसावत 2 क्या है? मसावत 2 है 4x जमा 5y बराबर 23। तो यहाँ पर हम ठीक x की जगह पर x की वैल्यू को लेते हैं यानी 4 x की जो वैल्यू है ये मसावत 3 में मौजूद है तो यहाँ पर ब्रैकेट में लेंगे यानी 13 नफी 3y बटे 2 और ये जमा 5y बराबर 23। ठीक है। बराबर 23। इधर देखिए हम क्या कर सकते हैं? ये 2 को तकसीम कर सकते हैं 4 के साथ यानी 2 हो जाएगा।
यहाँ पर क्या बाकी रहेगा, यहाँ पर लेता हूं मैं कि ये 2 ज़रब 13 नफी 3y बराबर बराबर नहीं जमा 5y बराबर 23। ठीक है, और अगर हम इसे ज़रब करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये 13 ज़रब 2, 13 दूनी 26 नफी, और ये 2 ज़रब 3y करेंगे तो ये 2 त्रिक 6y हो गया, और यहाँ पर ये 5y बराबर 23। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये नफी 6y जमा 5y, ये क्या होता है, नफी 1y होता है या फिर नफी y होता है। ये नफी y और ये 23 इस जमा 26 को हम नफी 26 करते हैं, तो ये नफी y बराबर 23 नफी 26 कितना हो गया, ये नफी 3 हो गया। यहाँ पर ये नफी और नफी कैंसिल करने पर ये y बराबर 3 होता है। ठीक है, y की यहाँ पर कीमत हमें मिलती है, तो y बराबर 3 को मसावात नंबर 3 में लेने पर, मसावात 3 में लेने पर, मसावात 3 कौन सी है, देखिए यहाँ पर मसावात 3 जो कि x बराबर 13 नफी 3y बराबर 2 है, तो यहाँ पर ये 13 नफी 3 ज़रब y की कीमत 3 है, तो यहाँ पर इस तरह से लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये x बराबर 13 नफी 3 त्रिक 9 बटे 2, और 13 में से अगर हम 9 निकालते हैं तो ये 4 बटे 2 हो जाएगा, और अगर इसे हम कैंसिल करेंगे यहाँ पर ये 2 होगा, यानी x बराबर 2 बाकी रहेगा। ठीक है, तो ये x बराबर 2, और यहाँ पर हमने y की कीमत को भी दरियाफ्त किया है, y बराबर 3। इस तरह से इसका आसानी से हल कर सकते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जज़र 2x जमा जज़र 3y बराबर 0 और जज़र 3x नफी 8y बराबर 0। हम क्या करते हैं, यहीं पर मैं लेता हूँ इसको मसावात नंबर 1 लेता हूँ और इसे मसावात नंबर 2 लेता हूँ। ठीक है, तो मसावात 1 से जो मसावात 1 है वो देखिए, जज़र 2x जमा जज़र 3y बराबर 0। हम क्या करते हैं, ये जज़र 2x बराबर ये जमा जज़र 3y को नफी जज़र 3y करते हैं, तो यहाँ पर हमें x बराबर नफी जज़र 3y और ये ज़रब जज़र 2 ये क्या हो जाएगा, तकसीम जज़र 2 हो जाएगा। इसको मसावात नंबर 3 समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर मसावात 3 को मसावात 3 को 2 में लेने पर, मसावात 2 जो कि हम देख सकते हैं यहाँ पर, ये जज़र 3x नफी जज़र 8y बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू को लेते हैं, यानी x की वैल्यू को हमें यहाँ पर लेना है, तो यहाँ पर लेंगे a जज़र 3, x की वैल्यू क्या है, नफी जज़र 3 बटे जज़र 2 y। ठीक है, y, और ये इट इज इक्वल टू, इसको हम क्या करेंगे, ये नफी जज़र 8y है, इसको हम जमा सॉरी जज़र 8y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये इन दोनों को ज़रब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जज़र नफी जज़र 3 का मुरब्बा और ये y बटे जज़र 2 हो जाएगा, और यहाँ पर ये जज़र 8y हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ये जज़रुल मुरब्बा और मुरब्बा कैंसिल करेंगे और ये जज़र 2 को इससे ज़रब करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर इस तरह से एक लाइन लेता हूँ मैं, इस तरह से, तो ये नफी 3y बराबर, इसका ज़रब करने पर ये 8 दूनी 16 यानी जज़र 16y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये 3y नफी 3y बराबर ये 4y हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 0 है, तो हम क्या करते हैं, 0 को अपनी जगह पर रखेंगे और ये 4y और ये नफी 3y को जमा 3y करेंगे, तो ये 7y बराबर 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि y बराबर 0 बटे 7 होगा या फिर y बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पर y की कीमत हमें मिलती है 0। अब y बराबर 0 को मसावात 3 में लेने पर, 3 में लेने पर ये क्या हो जाएगा, मसावा 3 में लेने पर, 3 यहाँ पर है देख सकते हैं, तो ये x बराबर
नफी जजर 3 ज़रब 0 बटे जजर 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये नफी जजर 3 ज़रब 0 0 होगा बटे जजर 2, तो ये 0 बटे 0 0 बटे जजर 2 0 होगा, यानी x बराबर 0 होगा। ठीक है, इस तरह से हमने x और y की कीमत को मालूम कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 को लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है कि 3x बटे 2 नफी 5y बटे 3 बराबर नफी 2 और x बटे 3 y बटे 2 और 13 बटे 6, इस तरह से देखिए मसावात दी गई है। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर नस्ब नुमा में 2 है 3 है, तो यहाँ पर हम इसका तिरछा ज़रब करते हैं। ठीक है, यानी हम इस 3 को इससे ज़रब करेंगे, फिर ये 2 को इससे ज़रब करेंगे, फिर 2 को 3 से ज़रब करेंगे। तो लीजिए यहाँ पर हम ज़रब करने पर ये क्या हो जाएगा, ये 3 त्रिक 9x होगा, नफी ये 2 पंचे 10y होगा और बटे ये 2 त्रिक 6 होगा बराबर नफी 2। ठीक है, और अगर इसे दोबारा फिर सॉल्व करेंगे, यानी तो ये क्या हो जाएगा, 9x नफी 10y बराबर ये 6 तकसीम 6 इसका ज़रब होता है, तो ज़रब करने पर ये 6 दूनी 12 यानी नफी 12 हो जाएगा। इसे मसावात नंबर 1 लेते हैं। उसी तरह से हम ये जो नेक्स्ट जो मसावात दी गई है उसको भी सॉल्व करेंगे अपने तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा, इसको तिरछा ज़रब करने पर 2 ज़रब x 2x होगा और 3 ज़रब y 3y होगा जमा 3y और फिर इसको ज़रब करने पर ये 2 त्रिक 6 होगा तकसीम 6 बराबर ये 13 बटे 6 होगा। ठीक है, हमें मालूम है कि अगर a बटा b बराबर है c बटा b के, अगर नस्बनुमा में जो कि मसावी हैं, नस्बनुमा मसावी है, दरमियान में ये इक्वल है, तो ये b और b कैंसिल होता है। तो सेम कंडीशन को यहाँ पर हम अप्लाई करते हुए ये 6 और 6 को कैंसिल करेंगे, तो जो मसावात बनेगी 2x जमा 3y बराबर 13, इसको मसावात नंबर 2 देंगे। मसावात 2 के जरिए, या फिर यहाँ पर ही लेते हैं हम लोग, ये 2x बराबर ये 13 जमा 3y, ये नफी 3y हो जाएगा, या फिर ये x बराबर 13 नफी 3y और ये ज़रब 2 तकसीम 2 हो जाएगा, इसको मसावात नंबर 3 लेते हैं। ठीक है, अब मसावात 3 को 1 में लेने पर, 1 में लेंगे, मसावात 1 क्या है, मसावात 1 है 9x नफी 10y बराबर नफी 12। अब यहाँ पर जो जगह है x की, यहाँ पर हमें x की वैल्यू को लेना है, तो यहाँ पर 9 और ये 13 नफी 3y बटे 2 और ये नफी 10y और बराबर नफी 12। ठीक है, यहाँ पर हम ज़रब करते हैं, ये 13 ज़रब 9 करेंगे, 13 9 117 और नफी ये 9 त्रिक 27y और बटे 2 यहाँ पर ये नफी 10y बराबर नफी 12। ठीक है, बराबर नफी 12। अब आगे की जो मसावत है, आगे का जो हल है हम यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग कि ये जो नस्ब नुमा में यहाँ पर 2 है, ये इसका ज़रब होगा। ठीक है, यहाँ पर भी हम तिरछा ज़रब कर सकते हैं, ये इसका ज़रब होगा, फिर ये जो 2 है ये दोनों में आ जाएगा। ये हमने पढ़ा है 8th में 9th में और उससे पहले के क्लासेस में पढ़ा है। तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू या फिर देयरफॉर 117 नफी 27y और ये इसका ज़रब करने पर ये 10 दूनी 20y और ये बटे 2 बराबर नफी 12। ठीक है, नफी 12। यहाँ पर देखिए ये 117 ये नफी 27y नफी 20y, ये क्या हो गया, ये -47y इज इक्वल टू ये नफी 12 और ये तकसीम 2, इसका ज़रब 2 होगा, यानी ये 12 दूनी 24 हो जाएगा। ठीक है, नफी 24। तो यहाँ पर ये 117 इस नफी 24 को हम इधर ले आते हैं, तो ये जमा 24 और बराबर इस नफी -47y को
हम ये प्लस 47y करते हैं। इन दोनों को जमा करने पर 117 जमा 24, ये 7 जमा 4 11 और 3 4 हो जाएगा और ये 141, ठीक है, इज इक्वल टू 47y। तो ये y बराबर 141 डिवाइडेड बाय 47, इसे हम तकसीम करेंगे। यानी अगर हम 47 को 3 से तकसीम करेंगे तो क्या होता है, देखो 3 से तरफ करेंगे तो 3 सता 21, 2 बचा, 3 चौक 12, 13 14, यानी 141 आता है। इसका मतलब ये है कि हम 47 1 जा 47, 47 3 जा 141 कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर y की वैल्यू मिलती है y बराबर 3। अब y बराबर 3 को मसावात नंबर 3 में लेते हैं। यहाँ पर मैं इसको रब कर लेता हूँ। y बराबर 3 को मसावात 3 में लेने पर, मसावात 3 क्या है, यहाँ पर देखिए मसावात 3 x बराबर 13 नफी 3y बटे 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं करता हूँ उसको के ए x बराबर 13 नफी 3 ज़रब y की कीमत 3 बटे 2, तो इज इक्वल टू ये 13 नफी 3 त्रिक 9 बटे 2 हो जाएगा। और यहाँ पर ये x बराबर 13 नफी 9, ये क्या 4 बटे 2, और इसे तकसीम करने पर ये x बराबर 2 हो जाएगा। तो इस मसावातों की जोड़ी का जो हल है x बराबर 2 y बराबर 3, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसको हमने सॉल्व किया।